हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए जितने भी हमारे चैनल पर नए या पहली बार आए हैं। तो बता दें ये क्लास 12 का है मॉडल पेपर यानी कि जियोग्राफी है यानी कि भूगोल, और आपका ये 5वां और आखिरी सेट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो पहले सेट नहीं देखे वो पहले वो जाकर देखे, फिर इसे देखे, ज़्यादा फायदा होगा। और बता दें इसे करने के बाद आपका फाइनल एग्जाम बिल्कुल ही यानी कि गदगद यानी बहुत ही मज़ेदार जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो शुरू से ध्यान से शुरू से अंत तक पढ़िएगा। ठीक है, और देखिएगा, और देखने और सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम खेती। अगला है, निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आपका चाय। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि अभ्रक। उसके बाद है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये सीमेंट को कृषि से कोई लेना देना नहीं है। अगला है, पारिस्थितिक विकास का प्रमुख अवधारणा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी इनमें से ये सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पत्तन अवस्थित है। पत्तन मना बोले तो बंदरगाह। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा कर्नाटक। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि हल्दिया, और जो गंगा नदी पर गंगा नदी है वहाँ पे। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का 8 नंबर का बी यानी कि 121.01 करोड़। ठीक है, और जो कि 2001 में था 107 पॉइंट कुछ करोड़। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का 9 नंबर का जो आपका राइट आंसर वह हो जाएगा काम और रोजगार के लिए। ठीक है, यही एक कारण है। अगला एक, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो यह गेहूँ रोपण फसल नहीं है। ठीक है, यानी ये छींट के किया जाता है, बाकी सब जो है वह रोप के उगाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ आप लोगों के समक्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का व्यापार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 14 का ए यानी दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए अगला है, निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। तो आपका बता दें हेमेटाइट भी है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा आप कोयले का प्रकार जब आपको याद रहेगा तो पता होगा मैग्नाइट भी है और साइडेराइट भी है, लेकिन लिग्नाइट नहीं है। लिग्नाइट क्या है, कोयले का प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, मैसावी श्रेणी का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का ए यानी लौह अयस्क। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है कहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि चीन में। विश्व के किस देश में होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्त 18 का बी यानी कि जर्मनी। भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है बना हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्क का। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इराक। ठीक है, अगला, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। और बता दें ये पॉलिटिकल साइंस में भी आता है और आपका आ जाएगा इसमें यानी कि हिस्ट्री में भी आ जाएगा और इसमें भी। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी मैदानी। जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा दोस्त आप लोगों का 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रवास हुआ है किस राज्य में। सर्वाधिक प्रवास यानी एक अपने राज्य से दूसरे राज्य कौन हेतु गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का ऊपरी गंगा घाटी। ठीक है,
चलिए अगला देखते, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी अफ्रीका में। यानी भारत का सबसे पहले यदि कोई लोग दूसरा देश गया तो वह है ये अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित है? कौन एक सागर तट पर अवस्थित है? तो आपको बता दें ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्तर भारतीय शहर है? कौन उत्तर भारतीय शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी अमृतसर और अम्बाला दोनों। अगला है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी महाराष्ट्र, और बाकी ये तीनों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए अगला है, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुच्छित। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम बनता है उसी से, बॉक्साइट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कपास को। और जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा, ये क्लास 10th में भी है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जल विद्युत के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का पेट्रोलियम हेतु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यह भी क्लास 10th का ही है। भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क है यहाँ, यह कहाँ है? भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क है तो कहाँ पर है आखिर ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह एवं मनाली में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी तक में जितने भी पढ़ें तो उसमें 30 से 40% आपका क्लास 10th का ही होता है। इसलिए जो भी पढ़ें, जब भी पढ़ें, ध्यान से पढ़ें ताकि आगे फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नांकित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का केरल। अगला, कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भूमिगत समझते हैं ना, भूमिगत ना एक तरह से धरती के नीचे यानी कि भूमि के अंदर। तो मेट्रो ट्रेन है, तो मेट्रो ट्रेन अभी कोलकाता में है और एक आपका दिल्ली में है। ठीक है, अगला, भारत का सबसे कम आयात होता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोपीय देशों में। अगला है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया। निम्नलिखित में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चेन्नई। निम्नलिखित में कौन एक अंतर्देशीय पत्तन है, अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोच्चि। ठीक है, तो आपका ये 5वां सेट यानी कि ज्योग्राफी का द एंड हुआ, यानी कि खात्मा, यानी कि समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले विषय को फिर हम लोग आप लोगों के बीच लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।